अब ये लिवोसल्प्राइड है क्या, ये काम क्या करती है, जो कुछ खाया गले तक ही वो स्टक होके रह गया, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाज का मोशन लग जाते हैं, तो डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ जी सल्वोरेट टैबलेट का। तो सल्वोरेट टैबलेट पाकिस्तान में काफी ज्यादा यूज करवाई जाती है, स्पेशली मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट इसको काफी ज्यादा यूज करवाते हैं। उसके अलावा साइकाइट्रिस्ट भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसको किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके फवायद क्या हैं, उसके अलावा इसके नुकसानात या साइड इफेक्ट्स आपको क्या देखने में मिलते हैं और तरीका इस्तेमाल क्या है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है जिसका सल्वोरेट। हाईक्यू फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी तमाम अद्वियात अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। 20 टैबलेट्स की ये पैक है। कीमत की बात की जाए तो 225 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में ये आपको अवेलेबल है। ये 25 mg में पैक अभी मेरे पास अवेलेबल है। ये 50 mg में भी आती है और 25 mg में भी आती है। अब अगर बात की जाए इसमें दवा कौन सी शामिल है, तो इसमें लिवोसल्प्राइड दवा शामिल है। अब ये लिवोसल्प्राइड है क्या, ये काम क्या करती है, क्या फवायद देती है। तो बेसिकली लिवोसल्प्राइड एक एंटीसाइकोटिक दवा है और डोपामिन रिसेप्टर्स पे अपना असर करके आपको मुख्तलिफ फवायद मुहैया करती है। अब किस तरह के फवायद हो सकते हैं, सबसे पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो करवाया जाता है वो मैदे के मसाइल। उसमें पहले आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें होता यह है कि आपके मैदे से जो तेजाबियत या जो गिजा है वो वापस गिजा की नाली, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसमें आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर आपको सीने में जलन होना, जिसको हार्टबर्न बोलते हैं, या उल्टी मतली की कैफियत होना, मैदे का भरा भरा फील करना, फुलनेस फील करना। उसके अलावा आपको ऐसे फील होता है जैसे आपने जो कुछ खाया गले तक ही वो स्टक होके रह गया है। तो ये सारी कैफियत होती हैं गर्ड में, ठीक है। तो उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल करवाया जाता है, बड़ी इफेक्टिव है इस हवाले से। उसके अलावा इसका इस्तेमाल आईबीएस में करवाया जाता है। आईबीएस से मुराद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसमें होता यह है कि आपके मैदे की या आंतों की जो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट है या जो हरकत है, जो हाजमे के दौरान आपकी खुराक को आगे भेजने में मदद करती है, जो हमें फील नहीं होती लेकिन हर टाइम वो हरकत चल रही होती है, वो हरकत जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, या तो वो बहुत तेजी से वर्क करने लग जाती हैं, यानी कि आपको मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाज़ वो बड़ी स्लो हो जाती है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाती है, कब्ज हो जाती है। बात करने का मकसद ये है कि आईबीएस मुख्तलिफ अकसाम का होता है। एक तरह का बात इस तरह होता है कि दोनों अलामात एक टाइम पे भी आ रही होती हैं। किसी को अचानक मोशन भी लग जाते हैं और अचानक उनको फिर कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है। ये तो डॉक्टर्स आपको चेक करके डायग्नोज करते हैं कि आपको कौन सा आईबीएस है। आईबीएस में आपको पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, उसके अलावा मैदे में दर्द हो सकता है, पेट में कहीं पे आपको शदीद खिंचाव या भारीपन फील हो सकता है। उसके अलावा आपको भूख नहीं लगती या बहुत ज्यादा भूख लगती है, बाज़ का कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाज़ का मोशन लग जाते हैं। तो ये सारी अलामात होती हैं आईबीएस में, तो उसमें भी इसका बड़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल वर्टिगो यानी कि चक्करों की शिकायत में भी डॉक्टर्स बड़ा ज्यादा करते हैं। बड़ा इफेक्टिव है इस मामले में भी इसका ये जो साल्ट है लिवोसल्प्राइड। उसके अलावा इसका डिस्पेप्टिक सिंड्रोम में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। डिस्पेप्टिक सिंड्रोम से मुराद भी मैदे से ही रिलेटेड सारे मसाइल हैं, जैसे कि आपकी खुराक जो है वो जल्दी से हजम नहीं होती, इनडाइजेशन, या आप समझ लें कि जो है आपका हाजमा सही से वर्क नहीं कर रहा होता। तो इसमें होता यह कि आपका मैदा खुराक को जल्दी से आंतों की तरफ भेजता नहीं है, जल्दी खाली नहीं होता, जिसकी वजह से आप पेट को फूला फूला महसूस करते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, आपको मैदा वजनी वजनी फील होता है, पेट फूल जाना, इस तरह की कैफियत आपको उसकी वजह से होना स्टार्ट हो जाती हैं। उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ सरदर्दों में भी करवाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीसाइकोटिक है, तो मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ औक़ात आपको कोई टेंशन डिप्रेशन होता है, उसकी वजह से भी आपको आपका जो निज़ाम इंहज़ाम है, मैदा या आंतें हैं, उनका जो फंक्शन है प्रॉपर वो डिस्टर्ब हो जाता है। लोगों को भूख नहीं लगती, बाज़ का पेट में दर्द, बाज़ को मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ और बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा एक कंडीशन जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें मरीज को अक्सर हेलुसिनेशन, और हेलुसिनेशन से मुराद ये होता है कि हकीकत में वो कोई चीज ऐसी होती नहीं जो वो देख रहा होता है या वो सुन रहा होता है, जो कि एक आम इंसान को तो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन वो डर रहा होता है किसी चीज से, या उसको कानों में कोई आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को भी हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। इसमें भी इसका काफी इस्तेमाल कराया जाता है, और भी बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स में साइकाइट्रिस्ट इसका इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल कुछ स्टडीज में जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जो कि एक मर्दाना मसला है, टाइमिंग से रिलेटेड है,
उसमें भी इसका इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर्स कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट उसमें भी आपको ये प्रोवाइड करती है। अब आपने ये खुद से इस्तेमाल करनी नहीं स्टार्ट कर देनी बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के या डायग्नोज के। आप खुद से इसका इस्तेमाल ना किया करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको आगाह करना होता है कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसानात आपको क्या हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके साइड इफेक्ट्स या नुकसानात की, तो नुकसानात में सर दर्द हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, पसीने ज्यादा आ सकते हैं, जिसम में थकावट फील कर सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, एबनॉर्मल हार्ट रेट हो सकता है, दिल की धड़कन आपकी बेकायदा हो सकती है। उसके अलावा गायनोकोमेशिया का प्रॉब्लम यानी कि इसमें छातियों का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो भी हो सकता है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी आपको बाज़ औक़ात हो सकती है और गनूदगी भी बाज़ औक़ात हो सकती है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये बड़े रेयर हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके इस्तेमाल के बाद आपको जिस्म पे कोई एलर्जी या कोई इस तरह के दाने वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, हो सकता है आप इससे एलर्जिक हों। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो ये 25 mg की जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल ज्यादा मैदे के मसाइल में किया जाता है और 1 से 3 गोलियां दिन में इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, सुबह दोपहर शाम। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स 3 टाइम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। बाज़ औक़ात आपकी कंडीशन के हिसाब से 1 टाइम या 2 टाइम भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जो कि डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आपको चेकअप करके। उसके अलावा 50 mg का इस्तेमाल ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स में करवाया जाता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन के मुख्तलिफ मसाइल हैं, उसमें इसका इस्तेमाल 50 mg की टैबलेट में दिन में 1 से 2 दफा करवाया जा सकता है। तो ये सारे इसके तरीका इस्तेमाल है। खाली पेट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 गिलास पानी के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी सल्वोरी टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।